मकरान वाटिका के पास ग्राम उद्योग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा संचालित ट्रेनिंग का आज प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार अभियान की टीम व जिला बिजनौर द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आवेदक उनके प्रतिभागी सिलाई प्रशिक्षण, हलवाई प्रशिक्षण एवं वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग को संचालित करने का अनुबंध के तहत 10 दिवसीय दक्षता एवं कौशल विकास उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का वुडक्राफ्ट 2 शिफ्ट किया गया। ट्रेनिंग में 127 स्टूडेंट द्वारा प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्शाई गई थी, जबकि वहां पर उससे बहुत कम मात्रा में उपस्थित प्रतिभागियों ही प्रतिभाग कर रहे थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे उनको कोई कॉल की गई, सिर्फ एक SMS के माध्यम से बच्चों को सूचना प्रदान की गई है। वहां जब उपस्थित कम होने के कारण ट्रेनर से पूछा गया तो उनका तर्क था कि शायद कुछ बच्चों ने SMS देखा नहीं या फिर उनके नंबर रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलत फीड किए गए होंगे। बिजनौर से शमीम अहमद की रिपोर्ट। ट्रेनर कौन है आप लोगों का? यहाँ कोई ट्रेनर नहीं है। हाँ ठीक है, इस क्लास में कोई ट्रेनर नहीं आता? नहीं, अभी आप लोग जो बैठे थे ट्रेनिंग हो रही थी आपकी है? नहीं हो रही। कितने समय से बैठे हो आप लोग यहाँ? कितने समय से बैठे हैं इसमें बताओ। 10 बजे से कोई ट्रेनिंग 10 बजे से ट्रेनर आया नहीं आया आपके केबिन में? सच बताना, बिल्कुल नहीं आया ना? ठीक। टाइम क्या हो रहा है विवेक जी? 11:15 पौने 12 हो रहा है। 12:15 तक इनके पास कोई नहीं है। और अगले कमरे में देखिए, उधर ट्रेनर कौन है? दूसरे बैच के ट्रेनर कौन है? एक मैं हूँ, एक वो है। वहाँ ट्रेनिंग चल रही है अंदर? वो तो बोल रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से कोई आया ही नहीं। 10 बजे से स्टूडेंट बैठे हैं जो भी हैं वे, ठीक है, और वहाँ अभी तक कोई नहीं गया ट्रेनर अंदर। आप कह रहे हो ट्रेनिंग चल रही है? नहीं, आप अकेले हैंड कर रहे हो दोनों जगह? नहीं, वो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वो बैठे हुए। तो यहाँ पे वो करा रहे हैं, अंदर कौन करा रहा है? मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल वो करा रहे हैं। पेन डायरी निकालो, मेरा नंबर लिखो। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा किट कुछ नहीं मिलता है, आप मुझसे संपर्क करेंगे सब लोग, ठीक है। जिले में जिसके लिए योजना है उस तक अगर योजना नहीं पहुंच रही है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर कहीं पे गलत कुछ हो रहा है तो उसको रोकने का भी प्रयास मेरा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पैसा देते हैं लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचता और इसकी सारी गालियां ऊपर सुननी पड़ती हैं, ठीक है। हम यही चीज़ चाहते हैं कि वो आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचे। 844 515 9342। एक बार रिपीट कर रही हूँ, 844 515 9342, ठीक है। वही चल सब लोग 1 तारीख से आ रहे हैं? कुछ खाने को मिलता है? कुछ पानी वगैरह? खाना या घर से लेके आते हो? कितने घंटे क्लास होती है? 3 घंटे, 10 से 1 बजे। 10 से 1 बजे। 1 बजे छुट्टी। इतनी देर में इस पसीने में यहाँ बैठ के बस पसीना पोंछते रहो। ना पंखे है ना कुछ है, ठीक है पंखा भी नहीं। मैडम, देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना पंखे है ना कुछ है। एक चीज और अभी हमारे ये सामान तो हो गया ये, और जो हमारा उसका था सिलाई मशीन का, वो कहाँ है? हमारी सिलाई मशीन तो है, इन्हें क्या सिखाएंगे? जी बताइए। बिल्कुल बताइए, आप फ्री हैं बिल्कुल। आप जो बच्ची बता रही है, इसने जब अपना कंप्यूटर पे आवेदन भरवाया था तो इसका कंप्यूटर पे आवेदन भरने वाले ने इसने उससे कहा मैं सराय के लिए भरूंगी, उसने ODO में इसका आवेदन गलत डाल दिया, ठीक है। तो वो लिंक और पेपर तो होगा ना इसके बाद, एनरोलमेंट नंबर। हाँ, वो इसका सूची में हमें नाम आ गया ODO, हमने इसे फोन कर दिया आप आ जाइए। हमने इससे कहा कि तेरा ये नाम गलत आ गया, तेरा नाम काट दे रहे हैं और तू दूसरी ट्रेनिंग में चली जा। और वहाँ आवेदन की लास्ट डेट निकल चुकी, कोई लास्ट डेट रही होगी, मुझे नहीं पता DIC की। उसके बाद ये भी 2-3 बच्ची ऐसी और हैं, इन्होंने कहा साहब हम इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे। 3 बच्ची और कौन सी है? मतलब 1-2 बच्ची वो शाम के टाइम में आती है, तो इन्होंने कहा हम इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे। हमने कहा तेरा कैंसिल करके वापस भेज दे रहे हैं, अगर तू इसके लिए तेरा तू काम ही नहीं करेगी तो क्यों आ रही है? तो ये जो बता रही है ये वाली बात बता रही है। और सुबह से ये बोल रहे हैं कि 10 बजे से अभी कोई क्लास में नहीं आया है, बोल रहे थे ना सब। बच्चों नहीं क्लास में कोई पंखा वंखा भी नहीं है अभी। हमें गर्मी लग रही है, खड़े हुए इतनी देर हो गई, बच्चे कैसे बैठ रहे होंगे? हमसे नहीं खड़े हो जा रहा। मुझे यहाँ पेन चाहिए, ठीक है। बच्चे बेचारे गर्मी में बैठे हैं, मास्क भी लगाए, पसीने हो रहे हैं। आपको मैडम का नंबर मिल गया ना? सबने नोट कर लिया? एनी टाइम कोई भी दिक्कत होती है मैडम के नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को जो वादे किए गए हैं आपको ट्रेनिंग में,
आपको किट नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन पैसा नहीं आता, आप आवेदन करते हैं प्रोजेक्ट बना के, आपको लोनिंग नहीं होती है, उससे सारी चीज़ों से संबंधित आप मुझे जानकारी देंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है और किसी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, किसी अधिकारी से दबने की ज़रूरत नहीं। जितनी योजनाएं आपके लिए हैं, आपके लिए ही हैं और ये लोग सब लोग आपकी मदद करने के लिए हैं, हम भी आपकी मदद करने के लिए हैं। हम कोई अधिकारी नहीं है या कुछ नहीं है, मगर हमारा एक ध्येय ये है कि आप लोगों को जो ऊपर से आ रहा है 10 रुपए तो 10 ही मिले, वो आप तक ही पहुँचे। अचानक जानने के उपरांत मुझे पता चला कि वहाँ पर ट्रेनिंग से संबंधित ना तो ट्रेनिंग एड्स थे, ना कोई वहाँ पर लिटरेचर था, ना वहाँ पर बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था थी। मैंने बच्चों से बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए, किसी बच्चे को किसी टूल्स का नाम नहीं पता, प्रैक्टिकल के नाम पर एक अनट्रेन्ड व्यक्ति को बिठा रखा था, कोई मास्टर ट्रेनर नहीं था। तो पूरी तरह से खुली धांधली चल रही है। ट्रेनिंग के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। इसी सब चीज़ों को अपडेट करते हुए जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक पूरे रिस्पॉन्सिबल मिस्टर जैदी यहाँ पर जौहरी साहब हैं, मैं जिला उद्योग इकाई वहाँ गई तो मिस्टर जौहरी जी ने कहा कि मैडम यहाँ पे खाना भी दिया जा रहा है, उन्हें जलपान की व्यवस्था भी है, जबकि बच्चे एकदम खुली छत पे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ना कोई पंखे की व्यवस्था, ना उन्हें कोई स्नैक दिया जा रहा था। जब मैंने प्रशिक्षक महोदय से पूछा, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से कोई भी फंड रिलीज़ नहीं किया गया है इसके लिए और फंड सीधे बच्चों के खाते में आता है और बच्चों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। जब जौहरी साहब से हमने ये क्वेश्चन किया जो ट्रेनिंग कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्होंने कहा ये लखनऊ से किसी एनजीओ को ट्रेनिंग दी गई है, सरकारी एनजीओ है और ये अपने हिसाब से ट्रेनिंग करा रहे हैं और इनमें जलपान की व्यवस्था है। और मेरे सामने ही उन्होंने फ़ोन किया कि कम से कम वहाँ पे एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की जाए और फ़ैन लगवाया जाए। तो इस तरह की अनियमितताएँ केवल ढकोसला मात्र हैं। क्या फ़ायदा ऐसी ट्रेनिंगों का अगर कोई ट्रेन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है। इसी क्रम में मैं जीएम साहब से मिली, अमृता रस्तोगी जी से।